हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऊपर। मैट्रिक्स होती क्या है? बहुत सी बार बच्चे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले डिटर्मिनेंट पढ़ें कि पहले मैट्रिक्स पढ़ें। डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद मैट्रिक्स समझ में आता है कि मैट्रिक्स पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट समझ में आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि हम सबसे पहले मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जब मैट्रिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में समझ जाएंगे ना, उसके बाद में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली किस तरीके से फाइंड किया जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप आज के इस छोटे से सेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप इस सब्जेक्ट में कभी भी परेशान नहीं होने वाले। बहुत ही बेसिक से मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे सबसे बेसिक टर्म मैट्रिक्स। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो हिंदी माध्यम से डायरेक्ट अभी अंग्रेजी माध्यम को फेस करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सारे हिंदी की टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई मैट्रिक्स जो है और आव्यूह जो है वो एक ही बात है। तो अगर हम लोग बात करें कि सर ये मैट्रिक्स होता क्या है, अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पर कि सर ये मैट्रिक्स होता क्या है, तो आप लोगों को बता देता हूं मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है सर ये? m क्रॉस n एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है सर। सर m क्रॉस n एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैंने कहा वो भी आपको बताऊंगा। पहले इस बात को लिख देता हूं क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एग्जामिनेशन में ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज एन arrangement of m cross n elements into rectangular फॉर्म भी बोल सकते हो, और ज्यादा अच्छा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो एरे। बोथ आर सेम थिंग्स। अभी के लिए दोनों हमारे पास में बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि m क्रॉस n एलिमेंट्स का मतलब क्या है। यहां पर ये बात पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सर मेरे पास में 1 2 5 7 3 4, और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो आप ध्यान से देखना सर, 1 2 3 कितने एलिमेंट है सर? 3। सर ध्यान से देखना, 3 यहां पर 3 यहां पर, 3 3 के कितने सेट है? 2। 3 एलिमेंट ऊपर थे, 3 एलिमेंट नीचे थे, तो 3 3 के टोटल कितने सेट हो गए? 2। कितने सेट है सर जी? 2। एक सेट में कितने एलिमेंट है? 3। एक्चुअल में इसी को आप बोल रहे हो m क्रॉस n। ये जो m क्रॉस n का मतलब क्या है? 2 क्रॉस 3। तो आपने कहा m क्रॉस n एलिमेंट्स का, तो मैंने कहा 2 क्रॉस 3 यानी कि 6 एलिमेंट का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट, इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा? यहां पर मैट्रिक्स बोल दिया। तो इसको नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। ये जस्ट एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपने देखा कि एलिमेंट्स को मैंने किस फॉर्मेट में लिखा। अब आप एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए यहां पर कि ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, क्षैतिज अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है रोज। गुलाब वाला नहीं, पंक्तियां। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इन्हें बोला जाता है कॉलम्स, स्तंभ। सर कैसे हॉरिजॉन्टल और कैसे वर्टिकल की आप बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट लिखता हूं। ये तो 2 क्रॉस 3 के लिए हो गया। ऐसा अरेंजमेंट 3 क्रॉस 3 के लिए भी हो सकता है, जब 3 रो आ जाएगी। जब 4 रो आ जाएगी तो 4 क्रॉस 3 भी हो सकता है। सर ये जो कॉलम है ये भी तो बदल सकते हैं ना? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ नेमिंग भी समझा देता हूं यहां पर, ताकि फ्यूचर में मैं परेशान नहीं हूं। क्योंकि बहुत सी बार बच्चा बोलता है सर वो रो कौन था, कॉलम कौन था। होती है, ऐसी गलतियां होती है। तो मैंने कहा ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है बेटा, इनको बोला जाता है कॉलम्स। व्हाट? कॉलम्स।
यानी स्तंभ। और सर अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग देखें तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा रो। क्या बोलते हैं भैया? रोज, यानी पंक्ति। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो टोटल कितनी रो है सर? 2। कितने कॉलम है सर? 3। तो इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला नंबर है, पहला नंबर कौन सा सर? ये वाला। तो थोड़ा दूसरा कलर ले लो ताकि वो दिख जाए अलग से। मैंने कहा ठीक है, ये वाला। इसे बोलते हैं बेटा, ये किसको बताता है? 2 कौन है सर यहां पर? नंबर ऑफ रोज। ये जो 3 है ये कौन है सर यहां पर? नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत छोटी छोटी, मगर मैं आपको बता रहा हूं इन बातों को अगर आप सीख जाओगे ना, कभी आप इस चैप्टर में मात नहीं खाने वाले। आपको एकदम जीरो से एक एक बात पता होगी कि सर रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? आकाशदीप, बिल्कुल आकाशदीप अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सोनू कुमार, अगर आप ये चीज हमें पहले बोलते तो हम आपको प्रोवाइड भी करवा देते। ठीक है? बोला ठीक सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा कि सर देखिए ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन ये आपने 2x3 के रेस्पेक्ट में बताया, हमें चाहिए m×n के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा अगर m×n के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए तो कैसे मैं इस चीज को लिखूंगा? मैंने कहा वेरी सिंपल, मैंने एक मैट्रिक्स लिया। मैंने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? m×n। कुछ भी m हो सकता है और n भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना दोनों इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब कोई बोल दे कि सर 3.5 रो बना के दिखाओ, तो 3.5 रो तो नहीं बना सकते हो ना आप। 4.25 रो, 4.25 कॉलम नहीं बना सकते हो ना। तो ध्यान रखिएगा कि m और n जो है, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि m, n ये किस तरीके के नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर्स। छोटी छोटी मगर मोटी बात, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सर इसमें एलिमेंट्स मुझे रखना है, तो कैसे एलिमेंट्स रखूंगा? मैंने वेरी सिंपल, यहाँ एलिमेंट आएगा, यहाँ एलिमेंट आएगा, थोड़ा दूर दूर लिख दो सर, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यहाँ जो एलिमेंट में रख रहा हूं उसको मैंने बोला ए। अब क्या हुआ, आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि आपके पास में 6 लोग हैं और एक इलाका खाली है। तो आपने इन 6 लोगों को कहा कि भैया तुमको इस इलाके में बसा देते हैं। हमने कहा बसा दो, क्या दिक्कत है? तो मैंने पहला जो बच्चा था सुरेश, उसको कहा सुरेश तुम यहां जाना। सुरेश ने कहा सर कहाँ? मैंने कहा यहां यहां यहां। सुरेश ने कहा सर कहाँ? अरे मैंने कहा यहां। बोले सर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस यहां? इस यहां को आप समझाओ तो सही, कहां जाना है? हमने कहा हाँ यार मैंने इस यहां को डिफाइन नहीं किया, ये ए आपने कहां रखा है? तो जब एक एक आदमी को मुझे भेजना था तो मैंने कहा भैया सीधे जाना, एक पेड़ होगा, पेड़ के आगे वाला जो पहला कमरा होगा वो तुम्हारा है, दूसरा कमरा होगा वो तुम्हारा है, तीसरा कमरा तुम्हारा होगा, अगली रो में पहला कमरा तुम्हारा होगा। लोकेशन में देना स्टार्ट कर रहा हूं, लोकेशन देना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो m×n एलिमेंट्स को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहां पुट करने जा रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर बच्चे, उनके लिए लोकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप उनको उनकी लोकेशन नहीं दोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां पर है, उनको कहां पर रखने की जरूरत है।
तो मैंने कहा सर ये कौन सी लोकेशन है, आपने कहा सर आप फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसके लोकेशन जो दी जाएगी वो दी जाएगी 1 1 से। कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको उसकी लोकेशन आई कॉमा जे के फॉर्म में दी जाती है। कैसे दी जाती है? आई कॉमा जे के फॉर्म में। नाउ द क्वेश्चन इज आई कॉमा जे के फॉर्म में कैसे सर? आई कॉमा जे के फॉर्म में कैसे? ये जो आई होता है ये बताता है कि आप किस रो में है। ये हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, जानबूझ के छोटा लिखा है। ये जे यहां पर हमें बताता है कि आप बच्चे किस कॉलम में है, आप किस रो में है, आप किस कॉलम में है, ये जानकारी हमें देगा। तो मैंने इस ए की लोकेशन इसके साथ चिपका दी। मैंने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जी आकाशदीप, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर अगर मैं इसको देखूं यहां पर, तो जो पास वाला एलिमेंट होगा वो अभी भी फर्स्ट रो में है, लेकिन अब वो फर्स्ट कॉलम में नहीं, अब वो सेकंड कॉलम में आ गया। फिर इसके पास वाले को मैंने कहा तुम्हारी लोकेशन, फिर मैंने कहा तुम्हारी लोकेशन, फिर ये आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, फिर लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो होगा लास्ट वाले कॉलम में, और इसके पास टोटल n कॉलम है, n। तो सर इसकी लोकेशन होगी A1N। बेटा बहुत काम की चीजें बता रहा हूं, मतलब आप मानोगे नहीं, आप न जाने कितनी जगह पहले ये चीजें पढ़ के आ गए होंगे, न जाने कितनी जगह अब पढ़ने वाले भी हो, पर जो क्लियरिटी मैं आपको कंसेप्ट में देने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लौट कर वापस मेरे पास ही आओगे। हमने कहा ठीक सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अच्छी बात बता रहे हो, हमें ये बात समझ में भी आई। फिर मैंने कहा सर अब सेकंड रो में आ गए, तो ये बन जाएगा A21, ये बन जाएगा A22। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और इसी तरीके से सेकंड रो लास्ट कॉलम। क्लियर है? अरे आकाशदीप बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत बधाई। तो आप देखो यहां पर, आप देखो यहां पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और लास्ट रो कौन सी है सर? लास्ट रो है आपके पास में M, टोटल M रो है ना। तो लास्ट रो अगर आप देख रहे हो, तो हमने कहा कि सर जी लास्ट रो यहां पर कौन सी आने वाली है? mth रो। तो मैं बोल सकता हूं ये जो एलिमेंट होगा ये होगा mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो फोर्थ कॉलम, और ऐसे ही जब लास्ट कॉलम में जाऊंगा mth रो nth कॉलम। दिस इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। सर इसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर होगा बेटा m क्रॉस n। तो ये मैंने एक जनरलाइज फॉर्म रखी है, और इस जनरलाइज फॉर्म को मैंने आप लोगों के सामने रखा कि कैसे फर्स्ट रो बनता है, कैसे सेकंड रो बनता है, कैसे आप इसकी लोकेशन को देते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। साफ साफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, तो मैं कहूँगा सर जी इसमें जो नंबर ऑफ रोज होने वाली है वो ये फर्स्ट एलिमेंट m। अगर कोई मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो वो है n। मैं यहां पर कहूंगा कि सर क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होगा ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम, जब दोनों बराबर नहीं होगा तो ये एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनाएगा। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बाबा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने कहा ठीक है सर।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये चीज हमें पता चल रही है कि इसको क्या बोला गया। बोला ठीक है सर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो? क्या होगा अगर बराबर हो जाए तो यहां से आपका असली खेला शुरू होगा और उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका असली जो खेला होगा वो यहीं से चालू होगा। रेक्टेंगल क्या होता है सर? जिसकी एल और बी, लेंथ और विड्थ जो है बराबर नहीं हो। स्क्वायर किसे बोलते हैं? जिसमें दोनों बराबर हो। मैंने कहा अरे वाह सर, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या हो? बराबर हो। तो हमने बोल दिया अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix if number of rows and number of columns are equal। यानी कि सर जो मैट्रिक्स आपका रहेगा इस बार रहेगा n क्रॉस n, m क्रॉस n नहीं, n क्रॉस n या फिर m क्रॉस m, दोनों बराबर होना चाहिए। मैंने कहा सर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेंगे तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैंने कहा कौन सा मैट्रिक्स लोगे? बोला 3 क्रॉस 3। तो आपने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स? हमने कहा नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में कितना? आपने कहा सर 3। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स में कितना? आपने कहा सर जी ये भी 3 है। क्या फर्स्ट सेमेस्टर सिविल का प्रिपरेशन बिल्कुल हो जाएगा बेटा। आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ना इसके ऊपर आप कॉल कर लीजिए, आपको डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा, डोंट वरी। और ऐसा कोर्स मिलेगा जिसको पढ़ने के बाद में आपको वाकई में सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी, आपको महसूस होगा कि किस लेवल पर हम लोग यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। जिन्होंने हमारे साथ किसी एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी वो डेफिनेटली हमारे एफर्ट को जानते होंगे, कितना एफर्ट हम लोग पुट करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, किसी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। बोला ठीक है सर। तो अगर हम लोग बात करें कि सर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसा हो सकता है तो आप कहेंगे सर वेरी वेरी सिंपल सर, वेरी वेरी सिंपल। हमने कहा सर क्यों ना इसको थोड़ा सा प्रॉपर स्पेस के अंदर बनाया जाए कि एकदम मजा आ जाए चीजों को डिस्कस करने में भी। मैंने कहा सर बिल्कुल सर, अगर 3 क्रॉस 3, सर आप 3 क्रॉस 3 ही क्यों ले रहे हैं? ये मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स है जो हमें मिलने वाली है, इस वजह से। मैंने कहा ये एलिमेंट कौन सा होगा? बोला सर 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सर ये एलिमेंट कौन सा होगा? 1 2। ये एलिमेंट कौन सा होगा? 1 3। ये एलिमेंट कौन सा होगा? 2 1। ये एलिमेंट कौन सा होगा? 2 2। ये एलिमेंट कौन सा होगा? 2 3। ये एलिमेंट कौन सा होगा बेटा? 3 1। ये एलिमेंट कौन सा होगा? 3 2। और ये एलिमेंट कौन सा होगा बेटा? 3 3। खुश हम खुश एकदम। एक बच्चे ने कहा सर ये एलिमेंट्स आप कैसे लिख रहे हो? सर मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कैसे लिखे जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसलिए 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसलिए 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसलिए 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। वेरी सिंपल। ठीक है सर। अरे सर आप तो बोले थे कि सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, ऐसा पढ़ाते हो वैसा पढ़ाते हो। हमें तो नहीं लग रहा है। सुनो भाई, तुमको लगेगा, और अगर तुमको नहीं लगेगा तो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। एग्जाम में जब आप आगे जाओगे तो ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएगी जो आपकी किताब भी आपको नहीं बताएगी। अभी अपने जूनियर से डिस्कस करना जिन्होंने पढ़ी होगी मैथ्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राहुल। हमने कहा कि सर अगर हम लोग इसकी बात करें, बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप मल्टीपल क्लासेस में पढ़ते हैं।
है ना, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं। तो मैंने कहा कि सर अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। क्या बोलोगे आप इसको, ये डायगोनल है ना, बोला हाँ सर। तो इसको क्या बोलेंगे प्यार से, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। बोला ठीक है सर। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा मेजर डायगोनल। सर एक और डायगोनल है ना यहाँ पर, मैंने कहा बिल्कुल है, थोड़ा सर उसको भी बता दो। मैंने कहा देखो ये है वो डायगोनल। सर इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, मैंने कहा एक मेजर है तो इतना अंडरस्टूड हो गया कि जो दूसरा होगा वो माइनर होगा। इसको बोलते हैं बेटा माइनर डायगोनल। को क्या बोलते हैं बेटा, माइनर डायगोनल। मैंने कहा ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप एक चीज समझना, जो मेजर डायगोनल होता है बेटा, जो मेजर डायगोनल होता है, एक्चुअल में उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जब जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी टर्म बनती है जिसको बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल मेजर डायगोनल एलिमेंट्स। यानी ये मेजर डायगोनल है, बोला हाँ सर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाला ये वाला ये वाला, यानी A11 प्लस A22 प्लस A33। बोलेंगे एक बार सभी बच्चे, क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी आप में से कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको मेरी ये बात क्लियर हो नहीं पा रही होगी। मैं मतलब आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ आप इतनी चीज़ों को बहुत ही जिम्मेदारी से समझ रहे होंगे। जिम्मेदारी से पढ़ाने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी से हम लोग पढ़े भी। वेरी गुड। तो सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल मेजर डायगोनल एलिमेंट्स आप कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात भी हमें समझ में आ गई है। इसके अलावा भी इसके अंदर अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो बहुत कुछ छुपा हुआ है तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। जब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं फिर एकदम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं ना, तो उनको कुछ कुछ दिक्कत आएगी। और हम वो टीचर है जो हिंदी में भी चीजें बता रहे हैं। जैसे अगर कोई हमसे बोले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वर्गाकार मैट्रिक्स या वर्गाकार आव्यूह। लेकिन ये जो वर्ड है आपके पास में वर्गाकार, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप इसे भूल जाओ, वर्गाकार आव्यूह। क्योंकि अब हमें आना तो पड़ेगा इस लैंग्वेज पर, एग्जाम में तो ये लैंग्वेज चाहिए होगी। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूं प्योर। एक आव्यूह को वर्गाकार आव्यूह बोला जाएगा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक समान हो। तो लिख ही दो ना फिर ना, मैं हिंदी से इंग्लिश में लेकर जाऊंगा आप लोगों को यहां से, ये जरूरी है ये चीज, हिंदी से इंग्लिश में लेकर जाऊंगा आप लोगों को यहां से। तो आप हिंदी की चीजें बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन आपको इंग्लिश में जाना पड़ेगा आप धीरे धीरे, ठीक है? बोला हाँ सर, समझ गया, वरना फ्यूचर में आपको दिक्कत होने लग जाएगी। मैंने कहा कि सर अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरे पास में ए है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उसको मैं वापस लिख देता हूं यहां पर। ये कौन था सर, ये A11 था, ये A12 था, ये आपके पास में A13 हो गया। सर इसको बोलते हैं 21, इसको बोलते हैं बेटा 22, और इसको बोलते हैं 23। इसको बोलते हैं बच्चे 31, इसको बोलते हैं 32, और इसको बोलते हैं बेटा
3 3। हमने कहा ठीक है सर। अब देखिए बेटा, यहां से आप समझिए। बोले सर क्या समझना है यहां से? देखो, आप इस वाले हिस्से को अलग कैटेगरी में रखिए, इस वाले हिस्से को आप अलग कैटेगरी में रखिए। क्वेश्चन आया क्या है सर? ऐसा क्या है इस हिस्से में जो इस हिस्से में आपको नहीं लग रहा है? मैंने कहा भाई बिल्कुल है, रुको अभी बताते हैं ऐसा क्या है। देखो, जब आप ऊपर वाले हिस्से को ध्यान से देखोगे, इसमें जो एलिमेंट्स है AIJ, इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 2 1 3 2 3, मतलब जो आई है वो पहले लिखते हैं, जे बाद में लिखते हैं। तो आप देखिए यहां पर पहले वाला एलिमेंट छोटा है, दूसरे वाला एलिमेंट बड़ा है। पहले वाला एलिमेंट जो है वो छोटा है और दूसरा वाला एलिमेंट क्या है बेटा यहाँ पर? बड़ा है। तो आप बोलेंगे इसमें कौन से AIJ हैं? इसमें वो सभी AIJ हैं जिसमें आई जे से छोटा है, आई इज लेस देन जे। सर जब हम लोग इसकी बात करेंगे, इसमें क्या हो रहा है? 2 1 3 1 3 2। इसमें आप देखो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आई जे से बड़ा है। सर इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? मैंने कहा पहले इसको याद करो, ये कौन है? ये लीडिंग डायागोनल है, विकर्ण है, मुख्य विकर्ण है ये। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट है ये, यानी ये कौन है सर? इसको बोला जाता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायागोनल। आपकी मदद के लिए लिखना तो नहीं चाहता हूं, पर आपकी मदद के लिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले एलिमेंट, यानी अवयव भी बोल सकते हो और एलिमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एलिमेंट लिख लेते हैं यार, इतना भी शुद्ध लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप ही को फ्यूचर में। वो वर्ड्स आपके जुबान पर आएंगे ही नहीं, वो वर्ड्स आपके जुबान पर आएंगे नहीं। सर ये मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट्स, मतलब क्या हुआ सर? इंग्लिश तो जरूरी है, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी ना। तो आप कहेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो लीडिंग डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो इस कैटेगरी में आएंगे। मैंने कहा ठीक है सर, इतनी बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखिए, अगर इतनी बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है तो फिर आपको मेरी लगभग लगभग सारी बातें समझ में आ रही है। सर अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलूँ, ये कलर ठीक रहेगा इस बार। सर ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी भी कोई खास बात है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। खास बात जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप कहीं पर भी जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से कल को किसी दूसरी कंट्री में गए, तो एक होता है वहां पर सर्वाइवल। तो वहां पर सर्वाइवल के लिए आप वहां की लैंग्वेज को जानोगे, समझोगे। अगर मैथ्स में आपको मैथमेटिक्स के साथ खेलना है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अभी देखना कैसे मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपको आगे ले जाऊंगा। तो हमने कहा कि सर अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये कौन है? बोला सर ये आपके पास में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर देखो 1 1 2 2 3 3, जिसके अंदर आई जो है वो किसके बराबर है सर? जे के बराबर। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छी भाषा में लिखता हूं। अब मैं ये जो एरो लगा रहा था ना, इसको हटाता हूं। क्यों हटा रहे हो सर ऐसा?
अरे मैंने कहा आप थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो ना, बड़े होते जा रहे हो तो मैं चीजें आपको और समझाऊंगा। आपने मैथमेटिक्स में एक उल्टा ए देखा होगा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स है जिसके लिए आई लेस देन जे है। ये मैथ्स की भाषा बन गई। मैथ सेंटेंस कम लिखता है, साइन लैंग्वेज ज्यादा चलता है। इसमें वो सभी ए आई जे हैं जिसमें आई जे से बड़ा है। इसमें वो सभी ए आई जे है जिसमें आई जे के बराबर है। आप अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अगर आप पढ़ लेते हो, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। इसी में मैं आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा, इसी में पूरा मैथ सिखाऊंगा, इसी में आपको पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सेशन को स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कल 9 बजे हम लोग फिर से मिलने वाले हैं और इसके आगे की चर्चा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं उन सभी बच्चे जिनको जानकारी नहीं है उनको बता देता हूं, इजी प्रैप के ऊपर डिप्लोमा के सेमेस्टर कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप किसी भी एक सेमेस्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो कोर्स आपको अभी ऑफर में सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। ये ऑफर जो है ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगर आप 1+2 यानी आप चाहते हैं कि सर मैं सेकंड सेमेस्टर तक का कोर्स ले लेता हूं, इसकी वैलिडिटी जब तक सेकंड सेमेस्टर खत्म नहीं होगा तब तक रहने वाली है। तो सेकंड सेमेस्टर तक का यानी 1+2 का कॉम्बो आप लेना चाह रहे हैं तो अभी ऑफर में आपको 2499 में मिल जाएगा। ये एक्चुअल में 4499 का कोर्स है और ये 2499 का कोर्स है। तो ये शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स को हम लोग इस फीस में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपकी डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं। थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कवर हो रहा है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम के समय वीवीआई क्वेश्चन और सब्जेक्ट, जो आपको सबसे बड़ी चीज जो है, जो सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपके लिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट पढ़कर ऐसा लगेगा कि कुछ पता ही नहीं चला क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। आप हमारे बिना बोले अपने 10 दोस्तों को बताएंगे कि भैया अगर तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इजी प्रेप पर जाके पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वालिटी क्या होती है। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट भी एक एक दो दो दिन में स्टार्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप वहां पर जाकर अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को लेटेस्ट अपडेट के लिए और इस क्लास की पीडीएफ के लिए करना क्या है, टेलीग्राम पर सर्च करना है इजी प्रैप सेमेस्टर, इजी प्रैप सेमेस्टर, और इजी प्रैप सेमेस्टर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसके अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारा डेडिकेटेड सेमेस्टर का नया चैनल हमने क्रिएट कर दिया है। डेडिकेटेड सेमेस्टर का नया चैनल हमने क्रिएट कर दिया है, जिसके ऊपर आपको ये सारी क्लासेस दी जा रही है। उसका नाम भी इजी प्रैप सेमेस्टर है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो बच्चे सिलेबस की बात कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटे पहले ही सिलेबस का वीडियो आया है चैनल के ऊपर, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगा आप लोगों के लिए, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 9 बजे।